गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक अपने पास सीबीएसई का पैटर्न है और एक अपने पास सैम्पल पेपर है फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसमें अपने पास देखो 10 तो अपन क्या सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है जो अपने को डिस्कशन करने हैं ऑब्जेक्टिव, और इसी टाइप से अपने पास आगे भी अपने पास क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म इज। तो देखो किसकी बात की जा रही है, इसमें टर्म की बात की जा रही है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो देखो टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू इन जीपी ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर, और एन यहाँ रखोगे तो 3 माइनस 1, तो ये अपने पास आ जाएगा ए आर स्क्वायर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में अपने पास क्या है, 4 है। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। ए आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। तो आगे अपने को क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स। तो 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट A4 डॉट A5, यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो A1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा, A4 AR क्यूब, और ये A5 क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 4। इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ये अपने पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया है। देखो A 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो टोटल कितना टाइम, 5 टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, A टू द पावर 5 अपने पास आ जाएगा। अब देखो ये R है और बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मेरे पास ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 5 आर, इसका सम करोगे आप 4 3 7 8 9, और ये कितना आ जाएगा 10। अगर ज़्यादा आ जाए तो ये अपने पास एपी बन जाएगी, क्योंकि अपने पास 4 टर्म है तो अपन इसको आसानी से ऐड कर सकते थे। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर टू द पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर टू द पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ, और ए आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 टू द पावर 5, मेरा आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड 6 टर्म इज 192 देन द 10th टर्म इज। देखो सम की बात नहीं की जा रही है इसमें अपने से बात की जा रही है सिर्फ टर्म की। तो टर्म का फॉर्मूला अपना यही होता है, बेसिक फॉर्मूला। तो आगे देखते हैं, थर्ड टर्म दी हुई है 24, A3 24 एंड A6 192। देखो A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24, और A6 अपने को दे रखा है 192। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और आगे अपने को क्या दे रखा है, देन द 10 टर्म इज, 10 टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मतलब A10 अपने को फाइंड आउट करना है, और अपने को क्या गिवन है, ये जीपी में गिवन है। और ये क्वेश्चन नंबर अपने पास है 2। देखो इसमें क्या करना है अपने को, A3 गिवन है तो A3 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अगर फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, A, और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है, R। A6 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 192। AR5 क्या हो जाएगा अपने पास, 192। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ रही है 1, और ये इक्वेशन नंबर आ रही है मेरे पास 2। और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो ए से ए कैंसिल होके मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर टू द पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24।
अपने पास ये आ जाएगा। तो देखो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कितने टाइम गया, 3 टाइम। तो क्या बचा मेरे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम अपने पास ये चले जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मेरे पास 2 आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई है तो ए की वैल्यू भी मेरे पास आसानी से आ सकती है। कैसे, तो यहाँ पे रखूंगा मैं ए, आर की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24a 4 इज इक्वल टू 24, 4 डिवाइड में जाएगा तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 आ गई। अब मुझे a10 कैलकुलेट करना है। तो a10 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, a10 इज इक्वल टू हो जाएगा ar टू द पावर 9 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 और r टू द पावर 9 मतलब 2 टू द पावर 9। तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, a10। सोल्व करेंगे अपन इसको तो 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 9 कितना होता है, 512। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 एंड 30, 3072 अपने पास क्या आ जाएगी, a10 टर्म आ जाएगी। क्या अपने पास ऑप्शन मैच कर रहा है ये 3072, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 इज 5120। तो देखो अपने को जीपी दे रखी है 5, 10, 20, 40। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है 5, 10, 20, 40 और ये आ रहा है अपने पास 5120। ये अपने को एक जीपी दे रखी है। तो अगर ये जीपी दे रखी है अपने को, तो अपने से क्या पूछा है कि 5120 वाली टर्म कौन सी होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 10/5 तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अपने को ये पता करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो ए एन टर्म की बात की जा रही है, तो ए आर एन -1, क्योंकि सम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ टर्म की बात की जा रही है। तो टर्म वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखो ए एन कितना दे रखा है, 5120, 5120 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और ये क्या हो जाएगा अपने पास n-1। देखो 5 से डिवाइड करोगे इसको, 5120 को किससे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1024, 10 क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1। और 1024 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर ये क्या हो जाएगा मेरे पास 10 लिख सकता हूँ इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे पावर को, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11 आ जाएगी। n की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, 18 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 3, 6, 12, 25 टर्म इज। मतलब एंड से 18 टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अपने को सीक्वेंस दे रखी है 3, 6, 12, 3, 6, 12। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 6, 12, 24 और 25 टर्म अपने को दे रखी है, 25 टर्म अपने को यहाँ पे दे रखी है। तो अपने से क्या पूछा है कि लास्ट से जो एंड में जो नंबर आएगा अपने पास, वहाँ से इसकी 18 टर्म क्या होगी, 18 टर्म
क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल टर्म कितनी है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझो इस चीज को। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके पास 5 टर्म दे रखी है A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है, ये 5 टर्म दे रखी है। अगर मुझे पीछे से एंड से थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, ये भी थर्ड टर्म होगी। तो मतलब मैंने क्या किया, 5 - 3 + 1 तो कितना है मेरे पास, 3 आ चुका है। अगर ऐसे ही अपन देखेंगे, अगर फोर्थ टर्म देखनी है पीछे से एंड से, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगी ये। तो स्टार्टिंग से कितनी हो जाएगी, जितनी टोटल टर्म है 5 - 4 + 1 तो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपने पास आ जाएगी। बात समझ में आ रही। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, जो टर्म दे रखी है टोटल टर्म और जो गिवन टर्म है वो लिख लीजिए, गिवन टर्म +1, ये अपने पास एंड से टर्म आ जाएगी। इसी टाइप से देखोगे 18 टर्म, तो टोटल टर्म कितनी दे रखी है, 25 - 18 + 1 = कितना हो जाएगा अपने पास, 25 - 18 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8th टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो 8th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, ए क्या गिवन है अपने को 3, आर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, आर कितना हो जाएगा 2, और A8 अपने को फाइंड आउट, A8 अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो A8 = क्या हो जाएगा, AR⁴ तो A की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3, R की वैल्यू 2 कितना आ रहा है मेरे पास 7 आ रहा है। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2⁴ कितना हो जाएगा, 64, 2⁵ 32, 64 128, तो 128 × 3 384, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 384। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है अपने पास, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 18 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बेटा गलत है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 384, और जो अपने को ऑप्शन दे रखा है ये मे भी पॉसिबल 18 टर्म का दे रखा है, द एंड ऑफ द सीक्वेंस नहीं दे रखा है, ये स्टार्टिंग से ही 18 टर्म अपने से पूछा गया है, तो ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, एक बार देख लेना इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। देखो वापस वही कॉन्सेप्ट, द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये अपने को सीक्वेंस दे रखी है 16 8 4 2 1/16, फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, सीक्वेंस दे रखी है 16 8 से 1/16, तो यहाँ से अपने को फाइंड आउट करना है एंड से कौन से टर्म, 5th टर्म, एंड से 5th टर्म। तो पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है अपने पास, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 16, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/16, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, और 5th टर्म अपने को कैलकुलेट करनी है एंड से, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, टर्म हो जाएगी, देखो टोटल टर्म अपने को कैलकुलेट करनी है, AN = कितना दे रखा है 1/16, तो AN = क्या हो जाएगा मेरे पास AR⁴n-1, तो ये कितना दे रखा है 1/6, अपने को ये देखना है कि ये टर्म कौन सी होगी अपने पास, तो 1/16, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 1/2n-1, तो 1/16 256 मेरे पास ये हो जाएगा, 16 इधर लेके आऊँगा तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा n-1,
तो देखो ये 1 बाई ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 2 टू द पावर 6 7 8, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर n-1। कंपेरिजन करोगे पावर तो n-1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9। n की वैल्यू 9 आ गई, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो 9 माइनस 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 4 और 5, अपने पास ये कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म अपने को कैलकुलेट करनी है। तो a5 कितना हो जाएगा 16, r की वैल्यू 1/2 और ये कितना हो जाएगा 5, तो 16 मल्टीप्लाई 5 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास 1/32। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ओ सॉरी a4, फिफ्थ टर्म है अपने पास। तो ये a4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1/16, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसका एक मेथड और है, अगर आप करना चाहो तो, इतना ना करके अगर अपने को लास्ट टर्म दे रखी है और अपने को r पता है तो भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो एंड से स्टार्ट करोगे सीरीज तो क्या आ रहा है, a कितना आ जाएगा 1/16। अब के सर r क्या आएगा, r देखो इसमें क्या आएगा, जो 1/2 दे रखा है और अगर आप सीक्वेंस को उल्टी कर देते हो तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। अभी यहाँ से फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a r टू द पावर 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 4, 16/16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इफ द एट टर्म ऑफ ए जीपी इज 192 विथ ए कॉमन रेशियो ऑफ 2 देन द 12th टर्म इज, देखो एट टर्म दे रखी है, A8 192 दे रखा है, कॉमन रेशियो 2 दे रखा है। ओके अपने को गिवन है A8 इज इक्वल टू 192, रेशियो कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, तो और अपने से क्या पूछा है A12 क्या होगा, यही अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी अपन, इसको सॉल्व करने के लिए देखो A8 कितना दे रखा है, A8 क्या हो जाएगा AR टू द पावर 7 हो जाएगा, और A8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192 इज इक्वल टू A की वैल्यू मुझे पता नहीं है, R की वैल्यू 2 और 7, तो यहाँ से मैं क्या A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए देखो क्या हो जाएगा 192 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128 इज इक्वल टू ये क्या आ गया A, तो ये 64 की टेबल से घटेगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/2। R की वैल्यू मुझे गिवन है, A की वैल्यू मेरे पास है, तो A12 कितना हो जाएगा AR11, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 11। तो देखो एक से ये कैंसिल, तो पावर कितनी बच जाएगी 10, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 10, और 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1024, तो A12 कितना हो जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई 1024, तो ये कितना आ जाएगा 3072, मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 3072 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3072 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इफ एन टर्म ऑफ ए जीपी 33 आर नीडेड टू गिव द सम 120 देन द वैल्यू ऑफ एन इज, देखो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे जो 32 लिखा हुआ है इसको सही कर लेना, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, ये 33 नहीं है 3 क्यूब अपने पास गिवन है।
चलो एक बार इससे चेक करते हैं। और सम कितना आना चाहिए 120, देन द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर 4, तो इसका सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 120 एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सम का अपने पास। अगर ये फॉर्मूला होता है तो एस एन कितना दिया हुआ आपने को 120 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 3 यहाँ पुट किया, 3 टू द पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन 3 टू द पावर एन माइनस 1, 3 टू द पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 80। ये अपने पास क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3 टू द पावर एन माइनस 1, तो 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, तो 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, यहाँ पे ये सही कर लेना 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब है, ठीक है। इफ nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 2 टू द पावर n, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म। 2 टू द पावर n दे रखा है और अपने को सम निकालना है किसका, इट्स फर्स्ट 6 टर्म। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जीपी की nth टर्म कितनी हो जाएगी, ए एन कितना दे रखा है अपने को, ए एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और अपने से पूछा है 6 अपने से पूछा है कि 6 टर्म का सम कितना होगा। तो देखो अगर अपने को ये दे रखा है तो क्या मैं यहाँ पे a1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा 2, n की जगह 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा 2, और a2 कितना हो जाएगा अपने पास 2 स्क्वायर, और a3 कितना हो जाएगा 2 क्यूब। तो इस टाइप से अपने पास ये सीरीज चलती रहेगी। अगर ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2, एंड r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे भी 2। तो S6 अपने को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, अभी जस्ट पहले लिखवाया था ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है। Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S6 इज इक्वल टू ए 2 टू द पावर 6, या ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो S6 कितना हो जाएगा, S6 हो जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 126। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 126। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ पे 126, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन द कॉमन रेशियो आर 3 और -3। देखो क्या क्या गिवन है अपने को, फर्स्ट टर्म 1 है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म मतलब a3 एंड a5 90 दे रखा है, देन द कॉमन रेशियो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a इज इक्वल टू 1 है, a3 प्लस a5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो कॉमन रेशियो क्या 3 एंड -3 आएगा।
तो देखो A3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, A5 कितना हो जाएगा AR4, यही होगा। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास R4। तो अब मुझे ये बताइए A3 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R⁴ इज इक्वल टू 90, तो R⁴ माइनस R स्क्वायर, सॉरी प्लस R स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो अब अगर मैं R स्क्वायर को T मान लूँ तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी T स्क्वायर प्लस T माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10t माइनस 90 इक्वल टू 0, जो आपने 10th में पढ़ा है। t प्लस 10 माइनस 9 t प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t माइनस 9 एंड t प्लस 10 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 9, और t इक्वल टू एक क्या आ जाएगा माइनस का 10, बट t की वैल्यू क्या थी R स्क्वायर इक्वल टू 9, और यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास माइनस का 10। तो देखो R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने पास चला जाता है। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो अपना असर्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि R की 2 वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू क्या क्या आ रही है R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अभी यहाँ पे अगर अपन देखें कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, ये अपने पास सही है, असर्शन अपना सही है। रीजन देखते हैं इसका। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी A1 A2 A3 इज गिवन बाय A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये क्या कॉमन रेशियो नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस है, डी है। अगर ये एपी में होता तब तो ये सही था, अदरवाइज ये क्या हो गया रॉन्ग। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया फॉर द 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, असर्शन सम ऑफ 7 टर्म ऑफ द जीपी 3 6 12 इज 381। चलिए चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3, आर कितना आ जाएगा 6/3 2, और S7 कैलकुलेट करना है अपने को। सम पूछा है, सम ऑफ, हाँ, तो S7 अपने को कैलकुलेट करना है। तो S7 क्या हो जाएगा, ए R⁴ n-1 अपॉन R-1। तो S7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आर की वैल्यू 2, और ये क्या हो जाएगा 7 - 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। 2⁴ कितना होता है 128, और 128 - 1 127, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 127 से। तो S7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 381। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असर्शन तो अपना सही आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन बाय, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन बाय एसन। ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, एंड आर क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आप बोलेंगे सर अगर आर लेस देन 1 हो तब क्या होगा, तो बेटा इनफाइनाइट वाली जीपी याद करो, उसमें क्या हो रहा था अपने पास A/1 माइनस आर, और अगर आर लेस देन 1 है तो अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस आर फॉर द आर मोड ऑफ आर लेस देन 1, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आर ग्रेटर देन मोड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी दोनों फॉर्मूले सेम ही है, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी प्रूव डेट A + B B + C C + D
आर आल्सो इन जीपी। तो कैसे करोगे इसको प्रूफ? वैसे आपके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये आपके एनसीईआरटी में आएगा नहीं। बाकी मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। देखो ए बी सी डी क्या दे रखा है, इन जीपी है, तो ए बी सी डी जीपी में है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए सेकंड ए आर, सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करोगे और देखिए क्या कॉमन रेशियो इनका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में, ए की वैल्यू में ए मान लेता हूँ, बी की वैल्यू क्या मान लेता हूँ ए आर मान लेता हूँ, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू में मान लेता हूँ ए आर क्यूब। ए आर क्यूब अपने को क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस डी किस में है, अपने पास जीपी में है। यही प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए की जगह ए प्लस ए आर और बी प्लस सी क्या हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, सी प्लस डी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ठीक है, जीपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए आर। तो मैं यहाँ पे ए आर कॉमन लेता हूँ, ए आर कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस आर, और ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस आर। ए से ए कैंसिल, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, तो क्या है मेरे पास यहाँ पे आर आ गया। चलिए यहाँ से तो आर आ गया, क्या इन दोनों से भी आर आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आर डैश लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, और ए आर नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, ए से ए, आर से आर, तो क्या है आर। तो दोनों के कॉमन रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या ए प्लस बी, सी प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस डी क्या आपका जीपी में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के कॉमन रेशियो क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रूव डेट 9 1/3, 9 टू द पावर 1/3, 9 टू द पावर 1/9, 9 टू द पावर 1/7 इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है। इसका सम कितना होगा 3 होगा। तो देखो कैसे करें, यहीं पे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्या हो जाएगा 9 टू द पावर 1/3 डॉट 9 टू द पावर 1/9 डॉट 9 टू द पावर 1/27 इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसका सम प्रूफ करना है कि 3 होगा। तो चलिए ये सम मान लेते हैं, सॉरी सम नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 होगी। तो देखो ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का मतलब क्या होगा, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये देखो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/9 अपॉन 1/3 कट करोगे तो ये भी r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 1/3। r की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज के लिए s इनफाइनाइट क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है कितनी 1/3, और r क्या हो जाएगा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3। r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2/3। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 टू द पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/3। सॉरी r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/3, r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा अपना 2/3, 3 से 3 कैंसिल। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 टू द पावर 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 3। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका है, प्रूफ आ चुका है। 9 1/2 कितना होता है अपना 3 होता है।
तो देखो ये 11 और ये क्या है अपना 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो इसको तो आप देखो 6 प्लस 0.245 से आप इसको कर सकते हो। चलिए करवा देता हूँ मैं इसको भी। कि अपने को फ्रैक्शन में निकालना है किसको, 6.245 का वेनिकुलम ये x है, और इसको बाई जीपी इसको अपने को फ्रैक्शन में निकालना है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 6 प्लस 0.245 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.245 अपने को गिवन है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं s मान लेता हूँ। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर मैं इसकी जगह s की जगह ये रख दूंगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस s, तो s की वैल्यू निकालनी है 0.245। ये अपने को क्या दे रखा है वेनिकुलम 0.245। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, s इज इक्वल टू 245, थोड़ी देर के लिए देखना आप, डिवाइडेड बाय 100 या 1000, 245 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.245454545 इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलेगा ये। अब मैं क्या करूँगा 0.245, जो पहले वाला 0.245 है इसको लिखूँगा 245 अपॉन 1000। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूँगा, 245, सॉरी अपने पास क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 50 आएगा कि नहीं आएगा। अगर एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आपके पास आंसर सेम आ रहा है क्या। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, और इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मेरे पास ये आ रहा है क्या, एक बार चेक करिए। देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.245 आ गया, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.00045, दोनों को ऐड करो क्या ये आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अपन आगे चलेंगे तो वापस 45 और 2 0 और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही चलेगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देखो इसको ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी ये एक 45 कॉमन आके क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 45 कॉमन आके क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 245 अपॉन, तो ये 45 ये हो जाएगा, 45 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 7 प्लस, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका सम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 245 अपॉन 1000 प्लस 45 इनफाइनाइट तक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10 टू पावर 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू 10 टू पावर 2, यहाँ पे r क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100, अपने पास क्या हो रहा है r हो रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 100 से क्या होता जा रहा है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास 245 अपॉन 1000 प्लस, इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखो ये क्या हो जाएगा 99 अपॉन 100, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 और 99 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 से ये 2 कट हो गया तो क्या बचा 3। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 245 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई क्या बेटा 99 आ रहा है क्या आपके पास, अपने पास क्या आ रहा है 99, 3 6 और 1 7, ठीक है ना। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 1000 तो कॉमन आ रहा है,
और ये कितना हो जाएगा 245 प्लस 1/99। सोल्व करिए इसको, एस की वैल्यू कैलकुलेट करिए, फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आने के बाद यहाँ पे एस की वैल्यू आपको पुट करनी है और दोनों को ऐड करना है, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे अपने एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी आप करना चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसको फ्रैक्शन बाय 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13 हो गया अपना। 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द सम टू इनफाइनाइट फॉर द GP p1 1/p दे रखा है कितना 25/4 दे रखा है। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 14 p1 1/p इनफाइनाइट GP है और इसका सम क्या दे रखा है अपने को 25/4। तो p अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब p कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगा मैं, इनफाइनाइट s इनफाइनाइट कितना होता है अपने पास, s इनफाइनाइट कितना होता है a/1 माइनस r, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है p, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p हो जाएगी। s इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 25/4, a की वैल्यू p अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस p। सोल्व करेंगे अपन इसको तो देखो ये 25/4 इज इक्वल टू p माइनस 1, p डिवाइड में आ जाएगा और ये p यहाँ चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 25/4 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p माइनस 1। तो 25/p माइनस 25 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा, 4p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 25 इक्वल टू 0। अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे अपने को p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा, और इसका फैक्टर करना है तो कितना हो जाएगा 20 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4p p माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा p माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 4p माइनस 5 और एक p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू अपने पास क्या क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो एक तो 5/4 आ जाएगा और एक p की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। तो अपने पास p की दो वैल्यू आई हैं। अब देखो अगर p की वैल्यू 5/4 1 तो p की वैल्यू 4/5 1/5 दोनों सही है। क्यों, क्योंकि r क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट के लिए। क्या r देखो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू 4/5 आएगी जो कि 1 से छोटी है, और 5 यहाँ रखोगे तो भी क्या आ जाएगा 1/5 जो कि छोटी है। तो दोनों में p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p तो एक क्या आ रहा है 5/4 आ रहा है और एक क्या आ रहा है p इज इक्वल टू 5 अपना आ रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, 3 नंबर आर इन AP, देयर सम इज 15, इफ 139 be added to them respectively, they from a GP find the number। ओके कि 3 नंबर्स हैं, मान लेते हैं A B C है, या AP में अगर अपने को कोई 3 नंबर्स मानने हैं तो अपन क्या मानते हैं A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाती है। तो 3 नंबर्स अपने को मानने और उनका सम कितना दे रखा है 15। तो यहाँ से अपने पास एक वेरिएबल A आ जाएगा और 139 क्या करना है, ऐड करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या दे रखा है, 3 टर्म दे रखी है। मान लीजिए A1 A2 एंड A3, और इसका सम कितना दे रखा है अपने को 15 दे रखा है।
तो देखो ये AP में है अपने पास, तो AP टर्म माननी है अपने को, तो क्या मान सकता हूँ मैं, A माइनस डी ए एंड A प्लस डी। अगर तीनों का सम करूँगा तो D कैंसिल होके मेरे पास A की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो सम कितना दे रखा है 15, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 15 हो जाएगा। तो देखो D से D क्या हो गया कैंसिल, तो 3A इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5 हो जाएगी। A की वैल्यू क्या हो गई 5, तो वो AP क्या हो जाएगी अपने पास, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 5 माइनस डी 5 एंड 5 प्लस डी। ये AP अपने पास आ गई है क्योंकि A की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब मुझे ये बताइए आगे क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, 139 ऐड किया जाता है, इसमें 139 ऐड किया जाता है इस AP में, तो ये क्या बन जाएगी अपने GP बन जाएगी, GP बन जाएगी। तो देखो 139 ऐड करता हूँ मैं इसमें, 139 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा GP बनेगी, और GP में क्या बन जाएगा 13, पहले 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 6 माइनस डी आएगा कि नहीं आएगा। इस टर्म में पहले टर्म में मैंने क्या ऐड कर दिया है 1 का ऐड कर दिया है, सेकंड में क्या ऐड किया गया है 3, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा, और 3 में क्या 9, तो ये क्या आ जाएगा 14 प्लस डी, यही आएगा कि नहीं आएगा 14 प्लस डी अपने पास आ जाएगा। अब देखो GP में दे रखा है, तो GP में आपको पता है अगर ABC GP में है तो क्या होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है कि नहीं होता है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस डी, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 प्लस डी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा 84 प्लस 6D माइनस 14D माइनस का D स्क्वायर अपने पास ये आ जाएगा। सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, D स्क्वायर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 6D माइनस 14D, तो प्लस का 8D इधर आ जाएगा, और 64 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0 अपने पास हो जाएगा। फैक्टर करने हैं 20, तो 10 माइनस 2 अपने पास हो जाएगा फैक्टर से, तो 10D माइनस 2D इज इक्वल माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, D कॉमन आ रहा है तो D प्लस 10 माइनस 2D प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस 2 एंड D प्लस 10 इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10। दो वैल्यू आई अपने पास D की, D इज इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू माइनस 10। तो ये GP में था अपने पास, तो क्या करना था अपने को, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या होंगे, देखो दो सीरीज बनेगी, 2 सीरीज बनेगी, तो पहले देखो व्हेन जब D इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, D इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास 2 हो जाए, तो D इक्वल टू 2 होगा तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 5 एंड 7। ठीक है, ये 3 नंबर क्या आ गए आपके AP में आ गए। व्हेन D इज इक्वल टू क्या हो आपके पास -10, तो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, सीरीज क्या आ जाएगी AP में सीरीज आ जाएगी आपकी 15, -10 पुट करोगे तो 15 के बाद में -10 तो 5 ऐसा का ऐसा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो ये अपने पास 2 सीरीज अपने पास आ चुकी है 15, 5 एंड -5। एक तो 3, 5, 7, एक 15, 5 एंड -7 अपने पास इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एक पार्ट और है, और वाला पार्ट और है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। 15 अपना हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डेट an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn मे बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखो कैसे करोगे इसको,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो डेट, ये अपने को गिवन है और ये बराबर किसके हैं, रूट ए बी की। ये अपना किसके बराबर होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, मतलब जियोमेट्रिक मीन में होना चाहिए। चलिए इसका और पार्ट और देख लेते हैं। 15 का और पार्ट देखो, अपने को क्या गिवन है, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए प्लस बी क्या है, इज इक्वल टू किसके है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। यही दे रखा है, सॉरी ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन भी दे रखा है अपने को। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन और लिख देंगे। अब देखो अपने को यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये जीपी में हो, तो जीपी में ये भी जीपी में है, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, और बराबर होने चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ए बी, यही होना चाहिए। और रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर 1/2 डॉट बी टू द पावर 1/2 भी इसको लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, और ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर हाफ डॉट बी टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ अपने पास हो जाएगा। तो ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एन डॉट ए हाफ ए टू द पावर हाफ प्लस बी एन डॉट ए टू द पावर हाफ डॉट बी टू द पावर हाफ, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस हाफ डॉट बी हाफ प्लस बी एन प्लस हाफ डॉट ए 1/2 यही होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं अपन, ये वाली टर्म अपन इधर लेके आ जाते हैं और ये वाली टर्म अपन इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस हाफ बी हाफ इज इक्वल टू बी एन प्लस 1/2 डॉट ए टू द पावर 1/2 माइनस बी एन प्लस 1, यही आएगा। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, हाफ, है ना, तो ये टर्म छोटी है तो अपने को ये कॉमन लेना है। तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए एन प्लस हाफ कॉमन लेता हूँ तो इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, ए टू द पावर हाफ। जैसे ए टू द पावर एन प्लस वन में मैं डिवाइड करूँगा ए टू द पावर एन प्लस 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन प्लस 1/2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन से एन, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, हाफ बच जाएगा। और यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बी टू द पावर हाफ, यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए, बी एन प्लस वन, ये अपना क्या हो जाएगा, हाफ, और यहाँ क्या बचेगा, ए टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2, सेम टू सेम डिट्टो। इसी टाइप से अपने को ये डिवाइड करके करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, वैसे कटना नहीं चाहिए, इधर आके 0 हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास क्या बचेगा, ए टू द पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी टू द पावर एन प्लस 1/2। अपन यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी अगर x वेरिएबल दे रखा हो तो इसको माइनस इधर लेके आना है अपने को और फिर 0 के बराबर करना है इसको। अब देखो ये दोनों पावर क्या है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो किस पे बराबर होंगे, ये देखो अगर बेस अलग अलग है और दोनों पावर सेम है तो देखो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू बी टू द पावर 0, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पावर इसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या फिर इसको आप दूसरे मेथड से और देख सकते हो, ए एन प्लस 1/2 और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी एन प्लस
एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ a/b टू द पावर क्या हो जाएगा आपका ये 0। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो 0। तो n की किस वैल्यू के लिए इसका आंसर जीपी में होगा n इज इक्वल टू -1/2 के लिए इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये और पार्ट भी अपना ख़त्म हो गया है, और पार्ट भी अपना ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, ये अपने को गिवन है और n टर्म तक अपने को इसका क्या निकालना है सम कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे सम आप इसमें 0.55 ओके प्लस क्वेश्चन नंबर 16 एस इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना nth टर्म तक सम निकालना है इसका अपने को nth टर्म तक। देखो बेटा इस क्वेश्चंस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या करना है इसमें 5। चलिए सोचिए बताइए क्या करोगे इसमें। सबसे पहले इसमें 5 कॉमन लेना है, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड भी किससे करना है 10 से करना है। यही मेथड था अपने पास। तो अपन क्या करेंगे देखो s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, 10 से नहीं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें करना है। तो 5 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 प्लस nth टर्म तक बेटा ये चलता रहेगा अपने पास। तो इसमें देखो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो 5/9 तो यहाँ हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 और ये कहाँ तक चलेगा nth टर्म तक अपने पास ये चलेगा, nth टर्म तक चलेगा। तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 और ये ऐसे ही nth टर्म तक चलता रहेगा। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/9 तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक चलेगा बेटा nth टर्म तक चलेगा। ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 और ये भी कहाँ तक चलेगा अपने पास nth टर्म तक चलेगा। अलग अलग कर देता हूँ मैं इसको, अलग अलग कैसे देखो 1 1 वाले एक तरफ और ये माइनस कॉमन लेके ये सेकंड सीरीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/9, ये टोटल सम कितना हो जाएगा n माइनस कितना हो जाएगा n माइनस nth टर्म तक सम। तो इसमें देखोगे आप a की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 अपॉन 0.1, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.1 अपने पास आ जाएगा। a और r की वैल्यू सेम आ जाएगी तो देखो कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, r की वैल्यू भी 0.1 टू द पावर n। अब देखो इसमें r क्या है, इसमें r 1 से छोटा है तो मैं फॉर्मूला दूसरा यूज करूंगा। इसमें कौन सा वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जब r छोटा होता है तो अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव अपने पास नहीं आएगा। तो a की वैल्यू 0.1 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1 अपने पास ये आ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/9 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 0. ये क्या हो जाएगा 9। आगे सोल्व करोगे 0.9 एलसीएम ले लोगे तो 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई 0.9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के बाद तो क्या आ जाएगा 8.1 और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 0.9n माइनस 0.1 1 माइनस
या आप 1/9 भी ले सकते थे इसमें। अगर 1/9 लेना चाहते हो आप तो देखो कैसे, 0.1 से ये 0.9 तो क्या बचेगा अपने पास, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। और तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू n 5/81 और ये क्या आ जाएगा 9n माइनस 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन 9 से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, यहीं तक रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड था अपना यहाँ पे इसको सोल्व करने का। देखो यहाँ पे 0.1 को 0.9 से कट किया तो क्या आ जाएगा 9, एलसीएम लिया तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81 और वहाँ पे क्या आ गया अपना 9n अपना आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लेट द P, Q एंड rth टर्म ऑफ ए GPR A, B, C रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है अपने को कि ये इक्वल टू अपना क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो देखो P, Q एंड rth टर्म ऑफ ए GPR A, B, C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव डेट अपने को करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात अपने पास ये है कि स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ पे स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो चुका है। और जब स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो चुका है तो अब अपन स्मॉल a को फर्स्ट टर्म यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आप क्या यूज करोगे, फिर कैपिटल A मान लीजिए और r क्या मानोगे, क्योंकि r भी यहाँ पे अपने पास यूज हो चुका है। तो r अब अपन यहाँ पे स्मॉल r कॉमन रेशियो ना लेके अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे A एंड R यूज हो रखा है। तो अब अपन नया नोटेशन इसमें मान लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या गिवन है, AP या AP ना लेके मैं TP ले लेता हूँ अब टर्म, क्योंकि A ऑलरेडी यूज हो रखा है। तो TP क्वेश्चन नंबर 17 है ये, TP इज इक्वल टू A कैपिटल A, कैपिटल A कैपिटल R P-1 हो जाएगा ये। ठीक है, TQ क्या हो जाएगा, कैपिटल A कैपिटल R Q-1, TR क्या हो जाएगा, कैपिटल A कैपिटल R R-1। तो ये अपने पास क्या आ गया, टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को प्रूफ करना था AQ माइनस R, AQ माइनस R डॉट B R माइनस P डॉट C P माइनस R इज इक्वल टू 1, राइट, यही प्रूफ करना था। ओके, एक बार देख लेते हैं अपन, Q माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q, सॉरी P माइनस Q अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, P माइनस Q। P माइनस Q इज इक्वल टू 1 अपने को प्रूफ करना है। और ये बराबर दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B और ये किसके बराबर दिया हुआ है अपने को, C के इक्वल दिया हुआ है। तो अब क्या मैं A की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल A R P-1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, ये पावर में Q माइनस R से हो रहा है। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A R Q-1 और ये क्या हो जाएगा अपने पास R माइनस P और A R R-1 और ये क्या हो जाएगा अपने पास P माइनस Q। इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ये S मान लेता हूँ और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है 1। तो ये मुझे प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 1 होगी। तो देखो A टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा Q माइनस R और यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P-1 Q माइनस R, यही आएगा। डॉट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A टू द पावर R माइनस P और ये R क्या हो जाएगा Q-1 और R माइनस P और ये क्या हो जाएगा A P माइनस Q और R-1 और ये क्या हो जाएगा P माइनस Q। पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, A वाली टर्म एक तरफ ले लेता हूँ मैं। देखो A इसमें बेस सेम, इसमें बेस सेम, इसमें बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q अपने पास ये आ जाएगा।
आर टर्म अपन देखो सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा आर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू अपने पास हो जाएगा। देखो आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पावर जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1। आर में भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा पी क्यू, फिर क्या आ जाएगा माइनस का पी आर माइनस का क्यू प्लस और आर, दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस क्या आ जाएगा ये पी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, मेरे पास ये आ जाएगा। चलिए देखिए पी क्यू से माइनस का पी क्यू कैंसिल, पी आर से माइनस के पी आर से प्लस का आर पी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के क्यू से प्लस का क्यू कैंसिल, प्लस के आर से माइनस का आर कैंसिल, क्यू आर से आर क्यू कैंसिल, और पी से क्या हो जाएगा पी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, जीरो बचा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एस 1 मल्टीप्लाई आर टू द पावर 0, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो ये अपना यहाँ पे भी प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं, 17 हो चुका है, इसका बी पार्ट भी और पार्ट भी देख लेते हैं अपन। और पार्ट में दे रखा है द फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म, द फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए जी पी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली सो डेट, देखो यहाँ पे Q2 नहीं है, यहाँ पे है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस अपने को प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे, फिफ्थ टर्म, एट टर्म एंड 11th टर्म अपने को दे रखी है ऑफ ए जी पी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, तो अपने को क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस प्रूफ करना है। ओके, सेवनटीन का और पार्ट देखो क्या दे रखा है, T5 अपने को दे रखा है P, T8 अपने को दे रखा है Q एंड T11 अपने को दे रखा है R, P Q एंड R, सॉरी S दे रखा होगा आई थिंक, हाँ S दे रखा है। ठीक है, और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अपने को क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस अपने को प्रूफ करना है। और ये टर्म किसकी है बेटा, जीपी की टर्म दे रखी है आपको, किसके टर्म दे रखी है, जीपी में दे रखी है। तो T5 क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास, T5 हो जाएगा ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू पी, और T8 कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्यू, और ए आर टू द पावर 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एस हो जाएगा। तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस प्रूफ करना है, तो एल एच एस में लेता हूँ इधर, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है ए आर टू द पावर 7, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और आर टू द पावर कितना हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा। आर एच एस देखते हैं अभी अपन, आर एच एस क्या हो जाएगा पी एंड एस। तो देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है ए आर टू द पावर 4, और S की वैल्यू क्या दे रखी है ए आर टू द पावर 10। देखो A को A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या है अलग अलग है, तो ऐड होके क्या आ जाएगा 4 प्लस 10, तो ये भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। तो ये अपने पास क्या आ गया आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया अपने पास आर एच एस। तो अपना ये और पार्ट भी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो अपना सेक्शन सी भी यहाँ पे ख़त्म कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अपने को क्या दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन सो डेट द नंबर आर इन द रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है अपने को, ये एनसीईआरटी में अपने को ए और बी के फॉर्म में इसको दे रखा है।
तो क्या दे रखा है, सम क्या दे रखा है, 2 नंबर का कितना दे रखा है 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, a प्लस बी सम है 6 टाइम है इन नंबर्स के जियोमेट्रिक मीन के बराबर। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन, और a और b रेशियो कैलकुलेट करना है अपने को। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, a अपॉन b क्या होगा, वही अपने को प्रूफ करना है। देखो कैसे करोगे, बोथ साइड क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 36 ab हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 34ab इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि a अपॉन बी में कैलकुलेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये इससे, क्योंकि आप अंडर रूट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर अपने को अरेंज करना पड़ेगा अपने को आंसर तक पहुँचने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर ना करके इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं अपन, और चेंज क्या करते हैं, देखो इसको मैं a को क्या लिख सकता हूँ, रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास ये 6 रूट a डॉट रूट b, यही होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, देखो रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से मैं 2 रूट a और रूट b ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 रूट a रूट b में इसको लिख सकता हूँ, और इसको मैं डिवाइड में लेके आ गया हूँ। क्यों लेके आया, क्योंकि मैं अब कंपोनेंट डिविडेंड इसमें लगाऊंगा तो प्लस का 2 तो मेरा एक फॉर्मूला आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो इस टाइप का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट a डॉट रूट b अपॉन रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3/1 दे रखा है तो ऐड कर देंगे 3 + 1 अपॉन 3 - 1। क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस डी एंड c माइनस डी में यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। तो देखो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो। अभी क्या करना, वापस एक बार इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना, तो अपन एक बार आंसर में चेक कर लेते हैं क्या प्रूफ करना है अपने को, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपने को देखो ऊपर प्लस दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, तो माइनस दे रखा है तो अपने को यहाँ पे सिंपल प्लस अपने को लेना है। तो सिंपल प्लस लेना है तो ये कितना हो जाएगा अपने को, प्लस का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का रूट 2 हो जाएगा। वापस कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट प्लस b माइनस रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, यही होगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट a अपॉन 2 रूट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको सोल्व करने पे यह आ जाएगा अपने पास 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन b का रेशियो चाहिए था, क्या करना पड़ेगा बोथ साइड
स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे इसको तो 2 + 1 + 2√2 अपॉन 2 + 1 माइनस 2√2। तो a अपॉन बी क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो अपना ये भी प्रूफ हो चुका है। आगे के क्वेश्चंस अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।